सबरिंग्स एंड आइडियल्स, वीडियो नंबर 10। वेलकम ऑल ऑफ यू। आइडियल्स का ये 7th वीडियो है और इस प्लेलिस्ट का ये आखिरी वीडियो है। रिकैप, प्रिंसिपल आइडियल रिंग हम लोग पढ़ रहे हैं आइडियल्स के आखिरी हिस्से में। प्रिंसिपल आइडियल रिंग वो रिंग है जिसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है। प्रिंसिपल आइडियल सिंगल एलिमेंट द्वारा जनरेटेड आइडियल। A ring R is called, अब ये शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी ऐसे लिखना चाहिए। A ring R is called principal ideal ring if its every ideal is a principal ideal. Number 2, Z with addition and multiplication, Z is here set of all integers, is a principal ideal domain. अगर रिंग इंटीग्रल डोमेन है तब प्रिंसिपल आइडियल होने पर उसको प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बोलेंगे। इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। और इसी में यूक्लिडियन रिंग इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग, ये भी लिख लें। यूक्लिडियन रिंग इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। इसके बाद हम लोग पिछले वीडियोज में एक थ्योरम पढ़े थे, पिछले ही वीडियो में। थ्योरम नंबर 1, एन आइडियल एस an ideal S of the ring R is the maximal ideal if and only if S is principal ideal and generated by some prime integer. If and only if S is a principal ideal generated by some prime element, ऐसा। और आइए हम लोग पढ़ें थ्योरम नंबर 2। Every non-zero prime ideal of a principal ideal domain
of a principal ideal domain is the maximal ideal. Let R be a principal ideal domain. Then R एक इंटीग्रल डोमेन होगा और इसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होगा. R is an integral domain and every ideal of R is a principal ideal. Ideal generated by single element of R is a principal ideal. Let S be any. यहाँ स्टेटमेंट पढ़िए, है ना. नॉन-जीरो प्राइम आइडियल, नॉन-जीरो प्राइम आइडियल of R, then we have to prove that S is the maximal ideal of R. Then we have to prove that S is the मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर. ये पूरा हमने जो है भूमिका लिख दिया, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है. और मैक्सिमल आइडियल का कंसेप्ट आपको पता है, एक ऐसा आइडियल जो सबसे बड़ा हो. एस मैक्सिमल आइडियल तब होगा जब एस से बड़ा कोई भी आइडियल टी है तो वो टी या तो एस के बराबर हो या तो फिर आर के बराबर हो जाए. अगर एस के बराबर नहीं है तो फिर वो आर के बराबर हो जाए. इस प्लेलिस्ट का समापन हो रहा है. इसके बाद यदि कोई थ्योरम बच जाता है जो आपकी बुक में है और हमारी इस प्लेलिस्ट में नहीं तो उसको खुद से पढ़ लीजिए आप, क्योंकि इतनी ट्रेनिंग के बाद आपको इस लायक, इस योग्य हो जाना चाहिए कि आप खुद से भी 2-4 थ्योरम पढ़ सकें. उनका प्रूफ दिया है तो उसको आप समझ सकें. इस प्लेलिस्ट की समरी देखिए कितना काम हो चुका है. ए, सबरिंग्स, इसमें कुल 3 वीडियोस हैं, 3 वीडियोस. क्या क्या इसमें पढ़े आप? डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, क्राइटेरियन, थ्योरम. इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सबरिंग्स. बी, ये 10th वीडियो है, 3 इसमें हो गए, 7 बचा. आइडियल्स, 7 वीडियोस. डेफिनेशन, एग्जाम्पल, क्राइटेरियन, थ्योरम. इंटरसेक्शन एंड यूनियन, इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ आइडियल्स. सम एंड प्रोडक्ट, यहां प्रोडक्ट एक खास किस्म से डिफाइन किया जाता है, वो ध्यान में रखना होगा.
सिंपल अलजेब्रा वाला प्रोडक्ट नहीं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ आइडियल्स। प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल, इतना पढ़े हम लोग। और इसी में सिंपल रिंग, प्रिंसिपल आइडियल रिंग, सॉरी डिस्टर्ब हो गया, सिंपल रिंग, प्रिंसिपल आइडियल रिंग भी हम लोग पढ़े। आइए इस थ्योरम के प्रूफ को आगे बढ़ाएं। एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ ए प्रिंसिपल आइडियल, सॉरी, एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज द मैक्सिमल आइडियल। Let R be a principal ideal domain, then R is an integral domain and every ideal of R is a principal ideal, जाहिर सी बात है। Let S be any non-zero prime ideal of R, then we have to prove that S is the maximal ideal of R. ये जो एस आपने एक आइडियल कंसीडर किया है आर का, तो ये प्रिंसिपल आइडियल होगा, क्योंकि आर प्रिंसिपल आइडियल रिंग है ना, इसके सारे आइडियल प्रिंसिपल आइडियल। सिंस आर इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल रिंग लिख दो, therefore S is a principal ideal, S is a principal ideal। Let S equal to principal ideal generated by A। चूंकि S नॉन जीरो आइडियल है, ये लिखा है ना, S नॉन जीरो आइडियल है, प्राइम आइडियल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि A नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो सिर्फ सिंगलेटन जीरो आइडियल को जनरेट कर पाता है। कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन करे तो कह दो, A बिलोंग्स टू R, R के ही एलिमेंट द्वारा जनरेट किया जाएगा ना। S आइडियल है, ये रिंग R है। अब एक आइडियल और हम कंसीडर करेंगे जो S से बड़ा है। S से बड़े कितने आइडियल हो सकते हैं? बहुत सारे, उसमें से आर्बिट्रेरी हम लेंगे T के नाम पर। लेट T बी एनी आइडियल ऑफ R, लेट T बी any ideal of R such that S is contained in T, S is contained in T, then चूंकि T R का आइडियल है इसलिए ये भी प्रिंसिपल आइडियल होगा। then T is a principal ideal of R, let T equals to principal ideal generated by B, B not equal to 0, B belongs to R। देखो S नॉन जीरो आइडियल है ना, S नॉन जीरो आइडियल है, उससे बड़ा आइडियल अगर आप ले रहे हो तो वो भी नॉन जीरो आइडियल होगा। जीरो आइडियल कहते हैं सिंगलेटन जीरो को, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग।
नाउ S equal to principal ideal generated by A implies that A belongs to S, implies that A belongs to T, since S is subset of T, implies that A belongs to principal ideal generated by B, implies that A is equal to Bx for some x belonging to R. इसकी नंबरिंग कर दें। A नॉन जीरो है, B नॉन जीरो है, तो X भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि X को जीरो कर दोगे तो B इंटू जीरो बराबर जीरो, तो फिर ये जीरो हो जाएगा ना, X नॉन जीरो है। implies that Bx जो कि A के बराबर है belongs to principal ideal generated by A, implies that Bx belongs to principal ideal generated by A कौन है? S, तो Bx belongs to S, implies that S प्राइम आइडियल है। शुरू में आपने लिखा था ना, लेट S बी एनी नॉन जीरो प्राइम आइडियल, तो S अगर प्राइम आइडियल है और Bx S में है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल या तो B S में होगा या तो X S में होगा। B बिलोंग्स टू S और X बिलोंग्स टू S। लॉजिक, सिंस S इज प्राइम आइडियल। अब ये दो पॉसिबिलिटीज पे हम विचार करेंगे। एक पॉसिबिलिटी ये रिजल्ट देगी कि T इक्वल टू S, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये रिजल्ट देगी T इक्वल टू R। यानी S से बड़ा कोई भी आइडियल हम लेंगे वो या तो S के बराबर हो जाएगा या तो T R के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब S और R के बीच में कोई आइडियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब S इज द मैक्सिमल आइडियल ऑफ R। आइए दोनों पॉसिबिलिटीज पे हम विचार करें। When B belongs to S, when B belongs to S, since S is an ideal of R and B belongs to S, therefore By belongs to S for all y belonging to R by definition of ideal, and this implies that ये by जैसे एलिमेंट कहाँ के होंगे? प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई B, तो ये हो गया प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई B इज सबसेट ऑफ S, दैट इज प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई B कौन है? T है, तो ये हो गया T इज सबसेट ऑफ S। एंड सो T इक्वल टू S हम लिख सकते हैं, क्योंकि S T का सबसेट ही है। T अगर S का सबसेट हो गया तो दोनों बराबर हो गए। एक पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लिया हमने, भाई ये दूसरी पॉसिबिलिटी डिस्कस करें। When X belongs to S, when X belongs to S, X belongs to S implies that X belongs to principal ideal generated by A, क्योंकि S ही A है, implies that X equal to AZ for some Z belonging to R, इक्वल्स इम्प्लाइज दैट X इक्वल टू A की वैल्यू नंबर 1 हम लोग डाले थे ना, नंबर 1 में A की वैल्यू लिखा हुआ है, देखो कितना लिखा हुआ है Bx, A की जगह Bx लिख दें, Bxz बाई 1 इम्प्लाइज दैट X माइनस XBz इक्वल्स टू 0,
implies that x into 1 minus bz equal to 0, implies that 1 minus bz equal to 0. लॉजिक लिखिए, since x not equal to 0 and r is without zero divisors, r is without zero divisors due to being an integral domain. इंटीग्रल डोमेन होने के नाते आर रिंग विदाउट जीरो डिवीजर्स है. दो एलिमेंट का प्रोडक्ट यदि जीरो है तो किसी एक को जीरो होना अनिवार्य है. इंप्लाइज दैट 1 इक्वल्स टू बी जेड, जेड बिलोंगिंग टू आर. इंप्लाइज दैट 1 बिलोंग्स टू प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई बी. इंप्लाइज दैट 1 belongs to T, implies that R dot 1 belongs to T for all R belonging to R. क्यों भाई? Since T is an ideal, T is an ideal of R, implies that R belongs to T फॉर ऑल आर बिलोंगिंग टू आर. इसका भाव देखिए, आर के सारे एलिमेंट्स टी में, आर के सारे एलिमेंट्स टी में, यानी आर इज सबसेट ऑफ टी. इंप्लाइज दैट आर इज सबसेट ऑफ टी, और टी आर का सबसेट है ही है. एंड सो टी इक्वल्स टू आर. तो टी या तो एस के बराबर हो जाएगा या तो आर के बराबर हो जाएगा. इसका मतलब S से बड़ा कोई भी आइडियल एग्जिस्ट नहीं करेगा. S से बड़ा कोई भी प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट नहीं करेगा. Hence S is the maximal ideal of R. Hence S is the maximal ideal of R. तो इस प्लेलिस्ट का यहीं पे समापन. ये आखिरी वीडियो है. एक बार फिर से हम इंट्रोड्यूस कर दें. मैं योगेंद्र बहादुर सिंह और मेरा चैनल गणितपुर ब्लेंडेड लर्निंग. ब्लेंड यहाँ दो भाव में यूज हुआ है शब्द. इंग्लिश में मैं लिखता हूँ और इंग्लिश हिंदी के ब्लेंड में आपसे बातचीत करता हूँ. तो ब्लेंड का ये मतलब यहाँ हो गया लैंग्वेज का ब्लेंड. रेगुलर क्लास में आप ऑफलाइन पढ़ते हो, उसी चीज को यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ लो, तो ये मोड ऑफ स्टडी का ब्लेंड हो गया. इस चैनल पे बहुत सारे सैकड़ों वीडियोस हैं, उनमें आप अपने मतलब का वीडियो या प्लेलिस्ट खोज पाएं. देखो, प्लेलिस्ट का मतलब है चैप्टर. अब सब रिंग्स एंड आइडियल्स, ये एक चैप्टर हमने डिजाइन कर दिया, उसमें सारे मटेरियल वीडियोस के रूप में आपके सामने है. फील्ड्स एंड सब फील्ड्स एक चैप्टर है. अब जरूरी नहीं कि सारे बुक में इस तरीके से चैप्टर डिजाइन किया हो. फील्ड्स एंड सब फील्ड्स, आपको ये चाहिए तो आप फील्ड्स एंड सब फील्ड्स गणितपुर इतना टाइप करके तब सर्च करिएगा, तब हमारे इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को पाइएगा. ठीक है ना. मान लीजिए आपको मॉड्यूल्स चाहिए तो आप मॉड्यूल्स गणितपुर ऐसा टाइप करिए और सर्च करिए. ठीक है ना. मान लीजिए नॉर्मल सब ग्रुप चाहिए तो आप नॉर्मल सब ग्रुप्स गणितपुर, यानी जो भी आपकी जरूरत है उस टाइटल को लिखिए, बगल में गणितपुर लिखिए, तब सर्च करिए. मैंने हर प्लेलिस्ट के टाइटल में गणितपुर जोड़ दिया है. जितनी भी प्लेलिस्ट है, 150 से ज़्यादा प्लेलिस्ट अब तक हो चुकी है. मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण. इस मिशन के अंतर्गत ये जो सुविधा है ये बिल्कुल मुफ्त है, नो फीस एट एनी स्टेज. इस मिशन से आप जुड़िए, औरों को भी जोड़िए जो बीएससी में मैथमेटिक्स पढ़ते हो. उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, मध्य भारत,
कि किसी भी हिस्से में रहते हो। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक चलते चलते रिंग्स की प्लेलिस्ट आपको हम बता दें, कुल कितनी प्लेलिस्ट हैं इस चैनल पे। रिंग्स एंड इंटीग्रल डोमेन्स, सब रिंग्स एंड आइडियल्स, फील्ड्स एंड सब फील्ड्स, रिंग होमोमॉर्फिज्म्स, कोसेंट रिंग्स, यूक्लिडियन रिंग्स, पॉलिनोमियल रिंग्स, इतनी प्लेलिस्ट है रिंग्स, रिंग थियरी पे। ग्रुप इससे ज़्यादा प्लेलिस्ट है। मॉडर्न अलजेब्रा इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन, ये फाउंडेशन की प्लेलिस्ट है, इसे ज़रूर आप देखिए। 46 वीडियोस हैं इसमें, और उनको बड़े ही मनोयोग से एक बार दो बार देखिए, नोट्स बनाइए और उसको बराबर दोहराते रहिए। ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स, परमुटेशन ग्रुप्स, सब ग्रुप्स एंड कोसेट्स, कोसेंट ग्रुप्स, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स, क्लास इक्वेशन एंड रिलेटेड टॉपिक्स। क्लास इक्वेशन एंड रिलेटेड टॉपिक्स इस प्लेलिस्ट में आपको रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी मिलेगा, कॉशी के थ्योरम होते हैं फाइनाइट ग्रुप पे, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप पे, वो दोनों मिलेंगे, सिलो थ्योरम मिलेगा, कहाँ तक पहुँचे, क्लास इक्वेशन। नेक्स्ट, सब नॉर्मल सीरीज, कम्यूटेटर सब ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स, ये आपको ग्रुप थ्योरी पे मिलेगा। मॉड्यूल्स पे भी प्लेलिस्ट है, सिर्फ एक है मॉड्यूल्स। वेक्टर स्पेसेस की स्टडी लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत होती है, तो लीनियर अलजेब्रा के ढेर सारे प्लेलिस्ट हैं। पहली प्लेलिस्ट है लीनियर अलजेब्रा टाइटल, इसमें कुल 4 चैप्टर्स आपको मिलेंगे इंक्लूडेड। वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस, लीनियर स्पान, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेट्स, बेसिस एंड डायमेंशंस, और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म्स। और 5 प्लेलिस्ट और हैं, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, अलजेब्रा ऑफ लीनियर फंक्शनल्स, मैट्रिक्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, बाइलीनियर फॉर्म्स एंड इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। एक 121 वीडियोस कुल हैं लीनियर अलजेब्रा में, 121। जिस फाउंडेशन की हमने बात किया, मॉडर्न अलजेब्रा इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन, 46 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, इसको आप जरूर देखिएगा। उसमें कौन कौन से वीडियोस आपको मिलेंगे, रूट्स ऑफ यूनिटी के 2 वीडियोस, मैपिंग्स एंड परमुटेशंस के 4 वीडियोस, इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड पार्टीशंस के 10 वीडियोस, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स एंड लॉज के 4 वीडियोस, 5 लीडिंग सेट्स ऑफ नंबर्स का 1 वीडियो है, इसको जरूर देखिएगा। केलेज ऑपरेशन टेबल के 3 वीडियोस, डिविजिबिलिटी इन जेड 6 वीडियोस, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन 8 वीडियोस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन 4 वीडियोस, रेसिड्यू क्लासेस 3 वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।